कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद पूरे देश में गुस्सा फूटा हुआ है। जो 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त के दिन उसके साथ कैसे इतनी खौफनाक तरीके से उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। जो आज के दिन भी लड़कियां सेफ नहीं है। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नतीजा निकल के सामने आ रहा है। जो आज भी लड़कियां सेफ नहीं है और ये किस उस जगह होता है जहाँ लोगों की जान बचाई जाती, लेकिन वहाँ तो खुद ही डॉक्टर सेफ नहीं है। जो इस तरह से एक लेडी डॉक्टर के साथ इतने ही खौफनाक तरीके से उसका मर्डर कर दिया जाता है। इसी के साथ निर्भया केस की इतने सालों के बाद एक बार फिर या उससे भी ज्यादा कहे कि उससे भी डेंजरस कोलकाता के इस आरजी हॉस्पिटल में उस लेडी डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी के साथ उसका मर्डर कर दिया जाता है। और वहाँ के लोगों ने फोन करके उसके पेरेंट्स से ये बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जैसे ये बात उसके पिता को पता चलती है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और उनको शॉक लगता है कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से कुछ ही समय पहले बात हुई थी, ये कैसे हो सकता है। और वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनकी बेटी से वो नहीं मिलने देते हैं। यहाँ तक कि उस लेडी डॉक्टर की माँ वहाँ के लोगों के पैरों में भी गिर जाती है कि वो उनकी बेटी से मिलने दे, लेकिन 3 घंटे तक उनके इंतजार करने के बाद उनकी बेटी से उन्हें मिलने देते। जैसे उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स अपनी बेटी को उस सेमिनार में उसके शव को देखते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखों से ब्लड आ रहा था और उसके चश्मे के कांच उसके फेस पे धसे हुए थे और उसके होठों से भी ब्लड आ रहे थे। बेहद ही खौफनाक तरीके से उस लेडी डॉक्टर का मर्डर किया गया और उसके पेरेंट्स से ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कोई भी देख के ये समझ सकता है कि ये एक सुसाइड नहीं है, सीधे मर्डर किया गया है, जिसके चलते पूरे देश में गुस्सा फूटा हुआ है और न्याय की मांग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इस अपराध में कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई सारे अपराधी शामिल हुए थे। ये भी बताया जा रहा है कि अपराधी संजय रॉय उस ट्रेनी डॉक्टर का लगातार कई महीनों से पीछा कर रहा था। वही बता सकता है कि उसके साथ कितने लोग मौजूद थे। फिलहाल इसकी तलाश में सीबीआई लगी हुई है। तो आप सब इस बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में प्लीज अपनी राय जरूर रखें।